चैप्टर 3 मत बांटो इंसान को। इस चैप्टर के लेखक हैं विनय महाजन। यह एक कविता है। तो कवि क्या बोलते हैं इस कविता में? विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो कवि कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति में एक विशाल मानव परिवार है, यानी सब मनुष्य एक ही हैं। सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। यह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्होंने भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने के लिए की सीख दी है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो कि भगवान तो एक ही, पूरे सृष्टि के भगवान एक ही है, लेकिन मंदिरों में भी अलग भगवान, जैसे कि हिंदू लोग मंदिरों में भी अलग भगवान, मस्जिद में भी, जैसे मोमेडियन लोग मस्जिद में जाते हैं उनके भी अलग भगवान होते हैं, और गिरजाघर यानी कि हम जो चर्च बोलते हैं ना, वो ईसाइयों का पूजा स्थल, यानी वो लोग भी, ख्रिस्ती लोग भी अलग जगह जाते हैं। तो सब ने भगवान को बांट लिया है। जैसे मंदिरों में जाए तो हिंदू ने बांट लिया है, मस्जिदों में जाए तो मुसलमान लोगों ने बांट लिया है, और चर्च में जाए तो किसने बांट लिया है? तो के ईसाइयों का पूजा, यानी ईसाइयों ने बांट लिया है। धरती भी बांट ली, सागर भी बांट ली, लेकिन इंसान को मत बांटो। यानी कि कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान को बंटवारा कर दिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर के भी, यानी कि सागर के भी अलग अलग हिस्से पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान को तो यानी इंसान का तो बंटवारा तो मत करो। फिर आगे कवि क्या कहते हैं, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, कि सब लोग एक जैसे, समानता की भावना अभी फैलने का अभी शुरू ही हुआ है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में तो अभी बहुत देर लगी है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी सभी केवल धनी लोगों को घरों में ही है। गरीबी के झोपड़े में अभी भी दीपक ही जल रहे हैं। यानी कि बिजली की जो रोशनी है वो तो सिर्फ कहाँ पे, अमीरों के यानी राजाशाही के घरों में है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़े बना के बैठे, उनके घर में तो अभी दीपक का यानी दिए का ही प्रकाश जल रहा है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा। यानी कि जो मानवता का है ना, सब लोग एक साथ हिल मिल कर रहे, वो अभी मानवता का अभी पूरे लोगों तक पहुंचा भी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि आपने धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, लेकिन इंसान को मत बांटो। फिर है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यारा हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। यानी कि धरती अब भी पहले की तरह ही हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश है। यानी क्या है? ऊपर नीले रंग का आकाश है। वितान यानी कि आकाश है,
लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। दुनिया में कोई प्रेम के प्यार से एक दूसरे के साथ नहीं रहते। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा लिखता है। यानी कि प्यार जो एक सब लोग साथ हिलमिल कर रहे तो एक दूसरे में प्यार रहता है, लेकिन वह प्यार के बिना हरी भरी धरती है वो भी कैसे लगती है, जैसे जलता हुआ रेगिस्तान जैसे लगते हैं। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि चट्टान यानी कि हम बोले ना बड़ा वाला शिलाखंड अथवा तो बड़ा पत्थर। तो कवि कहते हैं हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। धरती बांट ली सागर बांट लिया, लेकिन अब आप मत बांटो इंसान को। फिर साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर हो, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। यानी कि कवि कहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले। सबके घरों में आंगन में तभी समानता का प्रकाश समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। फिर है रौन न पाओगे फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, इसलिए धरती बाटी इंसान बाटा पर मत बाटो इंसान। धरती बांट ली है सागर बांट लिया, लेकिन इंसान को अब मत बाटो। रेदना यानी हम जो बोलते हैं ना कुचल देना है उसे बोलते हैं। शब्दार्थ राह यानी कि रास्ता अथवा तो मार्ग, उजियाला यानी कि उजाला अथवा तो रोशनी, बंदी यानी कैदी अथवा गुलाम, वितान यानी विस्तार अथवा तो अवकाश, चट्टान यानी शिलाखंड अथवा बड़ा पत्थर, पहरा यानी सुरक्षा अथवा तो रखवाली, रौंदना यानी कुचलना, मंजिल यानी लक्ष्य गंतव्य स्थान, मजबूर यानी विवश असहाय, रेगिस्तान यानी मरुस्थल, बांटना यानी विभाजित करना, घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, बहार यानी सुखद वातावरण अथवा तो शोभा अथवा तो वसंत।